फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये अविनाश जी की है। अविनाश जी यूपी के कुशीनगर के पास के रहने वाले हैं। तो चलते हैं उनकी कहानी की ओर। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। धन्यवाद आपका। दोस्तों, मेरा नाम अविनाश है। मैं यूपी का रहने वाला हूँ और इस घटना को बीते लगभग 15 साल के आसपास हो चुका है। मैं रात को अपने शहर वाला घर से और अपने गांव जा रहा था। आज शनिवार का रात थी और मेरे ऑफिस संडे को दिन बंद रहता था। अब मुझे एक अर्जेंट पेपर अपने गांव से लेके आना था। मेरा पूरा परिवार तो शहर में रहता था, लेकिन हमारे पिताजी के छोटे भाई यानी कि मेरी चाचा गांव में रहते थे अपने परिवार के साथ में। और मैं उन्हीं के पास जा रहा था कि बहुत ज़रूरी एक कागजात हमें लेकर आनी थी वहाँ से। और हमारे माँ ने वैष्णो देवी का प्रसाद भी दिया था कि ये चाची को दे के आना है और बोलना कि पूरे गांव में बांट देगी। मम्मी अभी हाल ही वैष्णो देवी होकर के आई थी पिताजी के साथ में। पिताजी हमारे सरकारी कर्मचारी थे जो रिटायर होकर के शहर में ही अपना घर बना लिए थे। तब से हम लोग यहीं पर रहते थे। और मैं अपना कार्ड, ऑफिस का कार था हमारे पास में, और वही कार लेकर के मैं अपने गांव की तरफ जा रहा था। मैं 9 बजे निकला था अपने घर से और उम्मीद थी कि मैं 12 बजे तक 3 घंटे के अंदर में पहुंच जाऊंगा। और चाचा जी को पता भी था इस बात को कि मैं आ रहा हूं। मैं उस हाईवे पर पहुंच गया था, उस मोड़ पर पहुंच गया था जहां से हमें अपने गांव की तरफ मुड़ना था। मैं करीब 1 साल के बाद अपना गांव जा रहा था और उस जगह पर अब जो हमारा रोड था, रोड पर काम चल रहा था। मैं देखा बहुत सारी रोड बनाने की वो उपकरण खड़े थे, पत्थर उत्थर सब गिरे हुए थे और ज़ोरों से काम शायद दिन में चल रहा हो, लेकिन इस वक्त तो बिल्कुल बंद था और वहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा था। बुलडोज़र वगैरह मशीनें तो खड़ी थी, बाकी लोग कोई नज़र नहीं आ रहा था, या कहीं बैठे होंगे, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन अब मैं उस रोड से जा नहीं सकता था। अब मुझे 1 किलोमीटर आगे जा कर के एक रोड था जो भी हमारे गांव को पिछली साइड में आकर के मिलता था। लेकिन वो रोड पर लोग कहते थे, मैं बचपन में सुनता आ रहा था कि थोड़ी सी जगह है बीच में, वो थोड़ा सही नहीं है। उस जगह पर भूत प्रेत चुड़ैल घूमते रहते हैं, लोगों का कहना था। हालांकि हमारे गांव के लोगों ने कभी देखा नहीं था, ना सुना था, लेकिन एक माहौल ऐसा बना हुआ था कि लगभग रात को लोग वहाँ उस रोड से कोई आना पसंद नहीं करता था। लेकिन मैं आज तो उसी रोड से जाने वाला था और मैं उस घटना को एक मनगढ़ंत कहानी ही समझ रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होता। आज के साइंस के युग में ये सब बातें बिल्कुल गलत है। और मैं उस रोड पर पहुंच गया था। हमारे गांव के और मेन रोड के आधा रास्ता में आ गया था, जहां पर वो लोग बताते थे कि जो बीच का इलाका है वो सही नहीं है, क्योंकि वो सुन सपाटा एरिया था और आसपास में कोई बस्ती भी नहीं थी और थोड़ा जंगल झाड़ियाँ रोड के साइड में ज़्यादा उगे हुए। और वही मैं देख रहा था कि दोनों साइडों में लंबी लंबी झाड़ियाँ उगी हुई थी और रात के टाइम में ऐसे हिल रही थी हवा से जैसे वास्तव में ही भूत नज़र आ रहा हो। और मैं अपना सीधा चलता जा रहा था। जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ा, एक छोटा सा मोड़ टर्न लेना था
और मैं ब्रेक लगाना पड़ा। यानी कि मोड़ते ही मैंने देखा एक बुज़ुर्ग सा आदमी सर पर पगड़ी बांधे हुए था और बीच रोड पर खड़ा था। अगर मैं ब्रेक नहीं लगाता तो शायद मैं टक्कर मार दिया होता उनको। मेरे हाथ पैर तो फूल गए थे देख करके कि आज मेरे गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता। हाँ, लेकिन वो बुज़ुर्ग मेरे साइड में आता हुआ दिखा और मैं भी अपना खिड़की खोल करके अब बुज़ुर्ग से बात करने की कोशिश करने लगा। मैंने कि अंकल, आपको ऐसी जगह पर खड़ा नहीं होना चाहिए था, आपको गाड़ी की आवाज़ मिल भी रही होगी तो हट जाना चाहिए था ना आपको। अभी एक्सीडेंट हो जाता, आपको कुछ हो जाता, फिर मैं क्या करता। मैं उनको प्यार से डांटने लगा था और तभी वो बुज़ुर्ग मेरी तरफ निगाहें की तो मैं वो निगाहें देख करके ही डर गया था कि उनकी जो आंखें थी वो सुर्ख लाल हो रही थी, जैसे किसी जानवर का हो, गिदड़ का हो, ऐसे ही लग रहा था। और अपना वो हाथ मेरी तरफ, या कि मेरी खिड़की खुली हुई थी, मेरा सर बाहर निकला हुआ था और पकड़ने की कोशिश की। मेरे बाल को तो उन्होंने पकड़ लिया था और तभी एक झटका सा लगा उनको और वो दूर जा कर के गिर गए और तड़पने लगे। मैं सब समझ नहीं पाया कि आखिर मेरे को छूते ही उनको क्या हो गया और वो गिरकर तड़पने लगे थे और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए जा रहे थे। उनकी आवाज़ इतनी कर्कश और इतनी भारी थी कि मैं सहम सा गया था। ऐसे लग रहा था कि गाड़ियों की शीशा जो है हमारी वो टूट जाएगी, इतनी ज़ोरदार थी। पता नहीं कितनी दूर दूर तक वो आवाज़ गई होगी। और फिर मैं जो देखा वो हैरान कर देने वाला ज़्यादा था। वो एक धुएं में परिवर्तित हो चुके थे और धुआं आसमान में उड़ चुका था। मेरे तो होश उड़ चुके थे और मैं सोच ही नहीं पा रहा था कि मैं अब क्या करूं। मेरा जो दिमाग था बिल्कुल सुन्न पड़ चुका था। मैं सोचने की, समझने की शक्ति जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी। और मैं गाड़ी में बैठा पैसे के वैसे पड़ा हुआ था। और तभी बाहर एक गिद्धड़ों की झुंड मेरी गाड़ी के आगे से निकलते हुए दिखाई पड़े और मेरी गाड़ी की तरफ देख करके ज़ोर ज़ोर से अपनी आवाज़ निकालने लगे थे। उनकी आवाज़ से मेरी जो तंद्रा थी वो टूटी। मैं अपने होश में आया और होश में आते ही मेरी गाड़ी तो स्टार्ट थी और फिर मैं काहे के लिए रुकना वहाँ पर। मैं गिद्धड़ों को आगे से अपनी मैंने बीच सड़क से वो पार कर चुके थे और मैं दौड़ाता हुआ उनके बीच से निकल चुका था। पीछे मुड़ कर देखता भी जा रहा था मैं कि कोई पीछा तो नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ा। अब मैं अपने गांव सही सलामत पहुंच गया था। घर पर मेरे चाचा जी इंतज़ार कर रहे थे और मैं सारा ये घटना अभी का चाचा और चाची को बताया और वो सब बातें सुन कर के सही में वो लोग कांप गए थे डर से। चाचा जी बोलने लगे, अरे बेटा, तेरे को रात में आना नहीं चाहिए था। मैं तेरे को बोल ही नहीं पाया कि ये रोड बंद पड़ा है, मेरे को समझ में नहीं आया था। अगर मैं तेरे को बोल देता तो तू आज इस स्थिति में नहीं पहुंचता। सबसे बड़ी गलती मेरी है। मैं बोला, चाचा जी, होने को कोई टाल तो नहीं सकता। जो होना था वो हो चुका है, अब उसको लौटाया नहीं जा सकता है। और फिर मैं गाड़ी से वो थैला निकाला जिसमें विष्णु माता का प्रसाद था और चाची को दिया। नहीं चाची, ये माँ ने दिया है, वो विष्णु माता गई थी, माँ और पिताजी। ये प्रसाद आप लोग के भी लिए है और गांव के लोगों के लिए भी है।
चाची जी प्रसाद लेके प्रणाम किया और बोली, बेटा एक बात बोलूं? ने कि जी चाची जी बोलिए। बोली, बेटा ये प्रसाद ही तेरा जान बचाया है आज। अगर तेरी गाड़ी में ये प्रसाद नहीं होता तो जो भूत था, जो बुजुर्ग तुम बता रहे हो, वो तुम्हारी जान जरूर ले लेता। चाची जी की बात सुन कर के और मैं तो कांप गया था कि वास्तव में ऐसा हो जाता। चाची जी बोले, हाँ बेटा, बिल्कुल हो सकता था। ये तो माँ की शक्ति का कारण ही तू बच पाया है। जैसे तू बता रहा था कि उसने तेरा बाल को पकड़ लिया था तेरे को गाड़ी से खींचने के लिए, और उसी टाइम इसको शौक लगा था। तो ये माँ का ही कृपा थी बेटा कि तेरी गाड़ी में ये प्रसाद था माता वैष्णो देवी का। मैं श्रद्धा से और अपने दोनों हाथ जोड़ दिए था माता रानी की तरफ कि हे माँ, आपने मेरी उस टाइम बहुत रक्षा की। जय हो माता शेरा वाली की। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी अविनाश जी का। अगर आपके पास भी कोई अपनी स्टोरी है, कुछ घटना है, तो हमें इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे दूसरे चैनल पर भी ज़रूर जाइएगा, जो लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ। फिर हम कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।